नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, जिसका नाम है पत्र लेखन। सबसे पहले जानते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं। प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक या किसी अन्य अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, अपने परिवार, मित्र या अन्य प्रियजन को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आइए अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से समझते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम औपचारिक पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम, यानी जिस पद पर वो है उस पद का नाम और उसका पता। इसके बाद हम लिखेंगे विषय। विषय के बाद हमें लिखना है संबोधन। यदि अधिकारी पुरुष है तो महोदय, महिला है तो महोदया। इसके बाद आता है विषय वस्तु, यानी पत्र का मुख्य भाग। इसके बाद आता है समापन, यानी लिखने वाले का नाम और दिनांक। आइए एक पत्र के माध्यम से इन सब को हम एक एक करके समझते हैं। पत्र का विषय है भवान राकेशः, आप राकेश हैं। अस्वस्थता कारणात् स्वप्रधानाचार्यं प्रति दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रम लिखत। अस्वस्थ होने के कारण अपने प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें स्पष्ट की हुई हैं। आप राकेश हैं, यानी लिखने वाले का नाम क्या है, राकेश। किसे पत्र लिखना है, अपने प्रधानाचार्य को। क्यों लिखना है, 2 दिन के अवकाश के लिए। कारण क्या है अवकाश लेने का, अस्वस्थ होना। तो आइए पत्र की शुरुआत करते हैं। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम। तो इसमें दिया हुआ है अपने प्रधानाचार्य को, और उसका पता, तो वो कौन से विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदयः। ये हमने किसको पत्र लिखा, प्रधानाचार्य को। अब ये प्रधानाचार्य कौन से विद्यालय के हैं, या तो पत्र में दिया हुआ हो तो उस विद्यालय का नाम लिखना है, यदि नहीं दिया हुआ हो तो आप अपने विद्यालय का या अपने मन से किसी भी विद्यालय का नाम यहां लिख सकते हैं। फिर लिखा है नव दिल्ली, यानी नई दिल्ली। पत्र की शुरुआत करने के बाद आता है विषय, यानी किस विषय में यह पत्र लिखा जा रहा है। तो यहां दिया हुआ है दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो यूं का यूं हम यहां लिख देंगे दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। इसके बाद लिखना होता है संबोधन। तो हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो इनको हम लिखेंगे महोदय। अब आएगा विषय वस्तु, यानी पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है, पत्र का मुख्य भाग क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। औपचारिक पत्र की जब शुरुआत करें तो हमें लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है यत कि अहम 9वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम ज्वर पीड़ितः अस्मि। मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी मुझे बुखार है। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकुर्वन्तु। कृपया 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करें, यानी मुझे 2 दिन का अवकाश दें। स धन्यवादम, धन्यवाद। और अंत में हमें लिखना है समापन, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य और शिष्य का नाम और दिनांक। तो इसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, भवताम आज्ञाकारी शिष्यः। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम क्या लिखना है, राकेशः। क्यों, क्योंकि यहाँ पत्र में दिया हुआ है। यदि यहाँ न दिया हुआ हो तो आप अपना नाम या अपने मन से कोई अन्य नाम लिख सकते हैं। और अंत में लिखना है दिनांक। तो हमने लिख दिया दिनांक 15/4/2022। इसी पत्र को यदि हम सामान्य तरीके से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये था हमारा पहला औपचारिक पत्र, जो है 2 दिन के अवकाश के लिए। आइए एक और पत्र के माध्यम से हम अभ्यास करते हैं। अगला पत्र है
शुल्क मुक्त्यर्थम स्वप्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ करवाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं हमें पता है, तो आइए लिखते हैं, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदयः। पत्र में दिया हुआ है कि पत्र हमें प्रधानाचार्य को लिखना है। उसके बाद प्रधानाचार्य कहाँ के हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, शारदा विद्या निकेतन नव दिल्ली। यदि पत्र में दिया हुआ हो विद्यालय का नाम तो उसी विद्यालय का नाम लिखना है, अन्यथा आप अपने मन से किसी भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है विषय, तो विषय पत्र में दिया हुआ है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, तो हमने लिख दिया शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। इसके बाद हमें प्रधानाचार्य को संबोधित करना है यानी संबोधन लिखना है, तो हम लिखेंगे महोदय और फिर लिखेंगे विषय वस्तु। इसमें होगा सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है यत कि अहम 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता निर्धनः कृषकः अस्ति। मेरे पिता एक निर्धन यानी गरीब किसान हैं। सह मदीयम शिक्षण शुल्कम दातुम असमर्थः अस्ति। वे मेरा शिक्षण शुल्क यानी मेरे स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं, यानी वो मेरे स्कूल की फीस नहीं दे सकते। अतः शिक्षण शुल्कात् मुक्तिम प्रदाय कृपाम करोतु। अतः शिक्षण शुल्क से मुक्ति प्रदान करके यानी मेरी फीस माफ करके कृपा कीजिए, अर्थात फीस माफ करने की कृपा करें। अंत में लिखना है स धन्यवादम यानी धन्यवाद सहित, और सबसे अंत में लिखना है भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और नाम लिखना है, कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पत्र में किसी विद्यार्थी का नाम नहीं लिखा, तो हमने लिख दिया मोहनः। और सबसे अंत में हम लिखेंगे दिनांक 17/4/2022। ये वो दिनांक लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हैं। तो ये था हमारा दूसरा औपचारिक पत्र। आशा है औपचारिक पत्र लिखना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे अनौपचारिक पत्र के विषय में। अनौपचारिक पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में भेजने वाले का पता, याद रहे नाम नहीं लिखना है, जगह का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है। इसके बाद हमें लिखना है दिनांक। इसके बाद जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित करना है, यानी उनका संबोधन लिखना है। और इसके बाद अभिवादन करना है, नमस्ते प्रणाम इत्यादि। ये संबोधन और अभिवादन बड़ों को, छोटों को या मित्रों को किस प्रकार लिखें, इसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभिवादन के बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु यानी पत्र का मुख्य भाग, और अंत में हम लिखेंगे पत्र प्राप्त करने वाले के साथ भेजने वाले का संबंध, यानी पिता को पत्र लिखा जा रहा है तो लिखना है आपका पुत्र, मित्र को लिख रहा है तो लिखेगा आपका मित्र। इस प्रकार से जो संबंध है वो संबंध लिखना है। इसके बाद लिखना है पत्र लिखने वाले का नाम। तो ये था अनौपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट। ये इतने भाग होते हैं अनौपचारिक पत्र के। आइए अब चर्चा करते हैं कि बड़ों को संबोधन कैसे करें, बराबर वालों को कैसे करें और छोटों को कैसे करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपने से बड़ों के लिए। अपने से बड़ों के लिए क्या संबोधन लिखना है, क्या अभिवादन लिखना है और क्या संबंध लिखना है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संबोधन। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं यदि वह पुरुष है तो हम लिखेंगे आदरणीय या पूजनीय। यदि वो महिला है तो आदरणीय या पूजनीय। इसके बाद अभिवादन क्या लिखें, तो हम लिखेंगे सादर चरण स्पर्श या नमो नमः। संबंध क्या लिखेंगे, भवतः पुत्रः, आपका पुत्र, या भवतः पुत्री, आपकी बेटी। और अगर पत्र किसी महिला को लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे भवत्याः पुत्रः, आपका पुत्र, या भवत्याः पुत्री, आपकी पुत्री। अब हम चर्चा करते हैं मित्र के लिए। मित्र के लिए संबोधन क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र या प्रिय सखी, या हम मित्र का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। संबोधन के बाद अभिवादन क्या लिखें,
तो हम लिख सकते हैं नमो नमः, सप्रेम नमस्कार। और संबंध क्या लिखेंगे? भवतः मित्रम, आपका मित्र, या भवत्याः सखी, आपकी सखी। अब हम अपने से छोटों के लिए, यदि हम अपने से छोटों को पत्र लिखें तो संबोधन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रिय अनुज, प्रिय छोटे भाई, या उस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जो हमसे छोटा है, प्रिय मोहन, प्रिय राकेश आदि। अभिवादन में क्या लिखें? शुभाशीषः या स्नेहाशीषः, शुभ आशीर्वाद। इसी प्रकार संबंध में क्या लिखेंगे? भवतः अग्रजः, आपका बड़ा भाई, भवतः अग्रजा, आपकी बड़ी बहन। यदि हम अपनी बहन को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे भवत्याः अग्रजः, आपका बड़ा भाई, या भवत्याः अग्रजा, आपकी बड़ी बहन। तो ये था संबोधन, अभिवादन और संबंध। यदि ये हमने समझ लिया तो अनौपचारिक पत्र हम आसानी से लिख सकते हैं। आइए एक पत्र के माध्यम से इसे और आसानी से समझते हैं। पहला पत्र है, आगामी मासस्य 10 दिनांके भवतः मित्रस्य जन्म दिवसः अस्ति। आने वाले महीने की 10 तारीख को आपके मित्र का जन्मदिन है। भवतः मित्रम प्रति पत्रम लिखत, आपके मित्र के प्रति यानी अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रेषक का पता यानी भेजने वाले का पता और दिनांक। तो हम लिखते हैं जयपुरतः, इसका मतलब है जयपुर से। आप किसी भी शहर के नाम के आगे तह लिख दें, यानी दिल्ली तह, वाराणसी तह, जयपुर तह, इस प्रकार से। फिर लिखना है दिनांक, ये वो दिनांक लिखना है जिस दिन आप पत्र लिख रहे होते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है? संबोधन। तो ये पत्र हम किसे लिख रहे हैं? अपने मित्र को। तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र। संबोधन के बाद क्या लिखना है? अभिवादन। तो मित्र को क्या अभिवादन करेंगे हम? नमो नमः। अभिवादन के बाद हमें लिखना है विषय वस्तु, यानी पत्र का मुख्य भाग। अनौपचारिक पत्र में ये कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। अनौपचारिक पत्र में इसकी शुरुआत करनी है, अत्र कुशलम तत्र अस्तु। यहां सब ठीक है, वहां पर भी सब ठीक हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये पंक्ति हम हर पत्र में लिख सकते हैं। आगे लिखा है, हर्षस्य विषयः अस्ति। खुशी की बात है यत् कि आगामी मासस्य 10 दिनांके भवतः जन्म दिवसः भविष्यति। आने वाले महीने की 10 तारीख को आपका जन्मदिन है। जन्म दिवसस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठेभ्यः प्रणामः, बड़ों को प्रणाम। कनिष्ठेभ्यः च आशीषः, और छोटों को शुभाशीष निवेदनीयः, निवेदन करना है। यानी अपने घर में जो बड़े हैं उन्हें मेरा प्रणाम कहना और छोटों को मेरा आशीर्वाद देना। विषय वस्तु के बाद में हमें लिखना है समापन, यानी लिखने वाले के साथ हमारा क्या संबंध है, और फिर हमारा नाम लिखना है। तो हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे भवतः मित्रम, आपका मित्र। नाम हम यहाँ कोई भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इस पत्र में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपका नाम ये होना चाहिए। तो हमने लिख दिया रोहितः। ये था पहला अनौपचारिक पत्र। इसको यदि सामान्य तरीके से लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। ये हमारा पहला पत्र है। आशा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक और पत्र के माध्यम से समझते हैं। भवान योगेशः अस्ति। आप योगेश हैं। स्वपरीक्षा परिणामस्य विषये पितरम प्रति पत्रम लिखत। अपने परीक्षा परिणाम के विषय में अपने पिता को पत्र लिखिए। याद रहे, औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम लिखने वाले का पता लिखते हैं। तो हमने लिखा विवेकानंद छात्रावासतः, विवेकानंद छात्रावास से, दिल्ली नगरतः, दिल्ली नगर से। इसके बाद लिखना है दिनांक। दिनांक है 17/4/2022। इसके बाद पिता के प्रति हमारा संबोधन, आदरणीय पितृ महोदय, आदरणीय पिताश्री। अब हम लिखेंगे अभिवादन। तो हमने लिखा नमो नमः। हम यहाँ चरण स्पर्श, प्रणाम आदि भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है विषय वस्तु। याद रहे, अनौपचारिक पत्र में विषय वस्तु की शुरुआत इसी वाक्य से करनी है, अत्र कुशलम तत्र अस्तु। यहाँ सब ठीक है और आशा करता हूं वहां पर भी सब ठीक हो।
शुभम समाचारम अस्ति। शुभ समाचार है यत् कि मम अर्धवार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगतः। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। अहम 90% अंकानि प्राप्तवान। मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। भवतः आशीर्वादेन, आपके आशीर्वाद से, वार्षिक परीक्षा में अधिकान अंकान प्राप्तम करिष्यामि, और भी अधिक अंक प्राप्त करूंगा। अंत में लिखना है मातरम प्रति मम प्रणामः निवेदनीयः। माता को भी मेरा प्रणाम कहना। और पत्र के अंत में हम अपना संबंध और अपना नाम लिखेंगे। तो लिखना है भवतः प्रिय पुत्रः, आपका प्रिय पुत्र। और नाम क्या लिखना है जो यहाँ पत्र में दिया हुआ है, योगेशः। तो ये है हमारा दूसरा अनौपचारिक पत्र। आशा है पत्र लेखन आपको समझ में आ गया होगा। पत्र लेखन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।